हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अपना क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसमें डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के शॉर्ट फॉर्म में e raised to minus ns लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सेटअप है। तो यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग कैथोड रे को अप्लाई करते हैं। कैथोड रे, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रे। ठीक है, यहाँ से ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो ये रे नेगेटिव वाला जो है ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये पता चलता है कि ये जो रेस है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये रे है इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा है रे जैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अवे फ्रॉम द कैथोड। दूसरा है व्हेन अ मेटालिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ दे कास्ट अ शैडो। जैसे रे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे रखूंगा तो नीचे शैडो बनता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखूंगा तो शैडो फॉर्म होगा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वो देखा कैसे? उसने खुद लगाया था ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाई एनर्जी इसका बढ़ गया ना, तो एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके साथ स्ट्राइक हो रहा है ना। समझा? अगर तुम्हें कैसे पता कि एसी चालू है, ऐसे सवाल पूछ रही है ना तुम, समझा? तो अगर टेम्परेचर कम करेगा तो एसी चालू है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटर चालू है। सिंपल है ना। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज, उसको तो पता था ना ये, और ये अगर ये इसका एनर्जी कम हो रहा है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। समझा? ये सही सवाल था तेरा। तो सर आप ही बोल रहे हो। हाँ ठीक है, व्हेन अ स्मॉल पार्टिकल, तो ये पॉइंट लिख लो, उसको व्हील बोला था। स्मॉल पार्टिकल व्हील या पैडल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ these rays wheel starts rotating। ठीक है, तो इसका मतलब ये एनर्जी गेन कर रहा है ना, सिंपल है। फिर ये बोलता है कि कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन इट पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड when pass through an electric field। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, इट आल्सो गेट डिफ्लेक्टेड when it pass through the magnetic field। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगा, कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड
from their normal path will pass through a magnetic field. ठीक है, और इसके अंदर ग्लोइंग कैपेसिटी भी होता है. तो इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस glow when they strike the glass. यहाँ तक क्लियर है? It also produce ionization in gases. तो गैस रहेगा तो उसको भी चार्ज कर देता है. ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया इसका. ठीक है, ये लिख लो फटाफट. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो इसको हम लोग कैनाल रे बोलते हैं. कैनाल रे. तो वो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कौन सा रे है? पॉजिटिव चार्ज है. तो तभी तो वो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ ना. ध्यान से सुनो, बात नहीं करो. सेम सेटअप बनाना है. बस इसमें बैटरी उल्टा कनेक्ट करना जी. ठीक है, ये आपका एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव. तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव को. ये बड़ा टर्मिनल मतलब हाई वोल्टेज होता है और इसका मतलब लो वोल्टेज. लो वोल्टेज, ये समझा? ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ से इसके तरफ अट्रैक्ट होता है. इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज. तो इसके बारे में लिख लो. कैनाल रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड. कैनाल रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड. दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैनाल रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, दिस इंडिकेट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल ऑफ कैनाल आर पॉजिटिवली चार्ज. तो इससे पता चलता है कि वो जो कैनाल रे है वो पॉजिटिवली चार्ज है. दिस इंडिकेट्स दैट constituents particles of canal rays are positively charged. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होता है. कैनाल रे आल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. कैनाल रेज are also affected by magnetic field. बात नहीं करें कृपया.
यात्रिगण ध्यान दें. Sir, Mass of constituent particle is Sir, roughly sir, sir. 2 times mass of the तो electron. सेकंड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा है. Electric field canal ray deflected towards negative electrode. कॉम एंड ना ना तो इसका मास हैवी होता है जी कैनाल रे का. तो द मास ऑफ मेजर करके मास मेजर कर रहे हो. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उनके पास, उससे मेजर करते हैं. अच्छा. ठीक है, ये सवाल अच्छा था तेरा. पार्टिकल ऑफ कैनाल रे is roughly 2000 times or more mass of an electron. तो ये भी लाइट को प्रकाशित करता है. कैनाल इट आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. प्रोड्यूस प्रकाशित मतलब उसको लाइट करता है, इनलाइटन करता है. प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. when made to fall on zinc sulfide. लिख लो. नेक्स्ट है जे थॉमसन मॉडल. जे उसका क्या नाम? बचपन में पढ़ा था ना तुम लोग? क्या पढ़ा था? मॉडल ऑफ एन एटम. क्या बोला था जी इसने? नहीं ये पागल है. बताओगे कोई? बताओ. एटम जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है और उसमें जो डॉट डॉट होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है. जैसे वाटरमेलन का होता है ना, बीज दाना काला काला, प्लम बडिंग मॉडल बोलते हैं. प्लम पुडिंग. यस. एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव charge in which electrons are embedded in it. तो उसका पॉइंट्स क्या था? एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्मली स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट 10⁻⁸ सेंटीमीटर. Atom consist of uniform sphere of radius about 10⁻⁸ सेंटीमीटर. दूसरा पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर. पॉजिटिव चार्ज due to protons is spread over entire surface of this sphere. Third point है electrons are embedded in the sphere in which that net charge on the sphere is 0. ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है. इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. Electrons are embedded in this sphere in such a way that net charge on a sphere is 0. So that is atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral.
चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल। सानवी नेक्स्ट टॉपिक है जी रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो, तो इसको लिए एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया था इन्होंने। ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहां से ऐसे रे पास हो रही है, ठीक है। ये वाला गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। ये डायग्राम आना चाहिए बनाने के लिए। तो बहुत समझा देता हूँ, पहले सिंपल फिर लिखता हूँ, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल है जी, ये गोल्ड फॉइल है। तो इसमें से जितने रेज जाएगा ना तो सब पास हो जाता है। तो अगर 8000 के ऊपर जाएगा ना तो डिफ्लेक्ट होगा थोड़ा बहुत। तो उससे पता चलता है कि गोल्ड फॉइल के अंदर एक न्यूक्लियस में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है जो मास को होल्ड करता है। तो एटम का मास जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट द सेंटर, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। वहां पे प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव पार्ट से अगर स्ट्राइक करेगा तब डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखने के लिए आता है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ ये है तुम्हारा लेड स्लिट सिस्टम, लेड स्लिट सिस्टम, ठीक है। ये जरूरत नहीं है, जरूर खाली ये मेन इंपॉर्टेंट है गोल्ड फॉइल बस। आइए स्क्रीन, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट, अबाउट 99%, अबाउट 99% रेज जो होता है पास हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि गोल्ड फॉइल का बहुत सारे जो जगह है ना वो खाली है, आर पार हो जा रहा है ना। खाली एक सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट है जो डिफ्लेक्ट करवाता है रेज को, ठीक है। पास थ्रू गोल्ड फॉइल undeflected, undeflected, they travel in the same direction in which they are incident in the foil. They traveled in same direction in which they are इंसिडेंट ऑन फॉइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल गो डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल गो डिफ्लेक्टेड थ्रू small angles. Third है a few alpha particles got deflected through very large angle.
a few alpha particles got deflected through very large angle. About 1 in 20,000 suffered a deflection of even 180 डिग्री. ठीक है, एकदम एक रेस जो है ना 20,000 में से एक पीछे की तरफ आ जाता है, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होता है. मतलब ऐसे गया दीवार की तरह, ऐसे रे गया परपेंडिकुलर तो रिफ्लेक्ट बैक आता है. लाइट में ऐसी होता है ना प्रॉपर्टी, 180 डिग्री एंड केम स्ट्रेट बैक. ठीक है, ये लिख लो, फिर इसका कंक्लूजन बताता हूँ. तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे स्पेस का. बहुत अच्छी है. नेक्स्ट देखो जी, इसका कंक्लूजन क्या है बताता हूँ. Rutherford concluded from the experiment is Rutherford अभी तो भाई मॉरिस और ये पियास्ट्री टॉप कर रहा है ना. conclusion from experiment. क्या McLaren की गाड़ी बेस्ट है अभी. तो इससे पता चलता है कि most of the space of the atom is empty. अब एक तो वो नंबर 1 ड्राइवर होना चाहिए. Most कुछ भी एक्सपीरियंस हो जाता. part of atom is hollow. ठीक है. McLaren की गाड़ी करी. Empty space in atom allow the पप्पा clean passage of the alpha particle. तो इतना ही लिखो इसमें. दूसरा है फरारी तो क्या धूल गाड़ी. positive charge is concentrated somewhere in the atom. Positive charge is concentrated. हाँ वही हेल ना दिखा. हेलो देखो Concentrated somewhere in the atom. Third point क्या है जी? There is somewhat very heavy in the atom. There is something very heavy in the atom. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बाहर निकल जाता है. तो इसी में पॉइंट है, तो उसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलता है, लेकिन मतलब सेम है. ऑलमोस्ट ऑल मास एंड entire positive charge of an atom is concentrated into its center called nucleus. Fifth क्या है जी? Size of the nucleus is extremely small. Size of nucleus is extremely small as compared to size of atom. दूसरा है न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ different elements possess different nuclear charge.
इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी वेरी हाई स्पीड, ठीक है, ये जरूरत नहीं है अपने को। चलो लिख लो फटाफट। हो गया सर। हाँ